जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी ने कल जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर में, और जिस तरीके से उनके ऊपर एक प्रहार किया गया है दोस्तों, इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है और ना ही कांग्रेस इस पर कोई जवाब देती बन रही है। दोस्तों बीजेपी ने कल सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि OCCRP एक संस्था है दोस्तों, जो कि एक न्यूज एजेंसी की तरह काम करती है। ये लोग इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यही है दोस्तों जिसने हमेशा से भारत में राहुल गांधी जितने भी मुद्दे उठाते हैं यहीं से लेके उठाते हैं, एक टूल किट की तरह राहुल गांधी काम करते हैं, ये बीजेपी का आरोप है। दोस्तों चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो अदानी का मामला हो, चाहे वो कास्ट सेंसस का मामला हो, हर चीज में रफाल डील का मामला हो, आपको पता हो तो वो OCCRP छापती है और राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चालू हो जाती है। अभी जो अदानी कर रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट विंटर सेशन का जो पार्लियामेंट चल रहा है उसको चलने नहीं दे रहे राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस, इसमें भी OCCRP की टूल किट काम कर रही है दोस्तों। और 2024 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था भारत में। विदेशी ताकतें भारत के चुनाव में भी कोशिश कर रही थी कि सरकार ये ना आए, मोदी सरकार। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे हटाए, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। मैं आपको एक बात बोलता हूं दोस्तों, हम पहले से कहते थे कि राहुल गांधी जी ये अपनी लाइन, कांग्रेस की लाइन छोड़ के अब दूसरी लाइन पे आ चुके हैं। आप ये एक वीडियो देखिए जिसमें कमला हैरिस जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही थी, और राहुल गांधी, इनका भाषण सुनिए दोस्तों। आपको इसमें से क्या अलग लग रहा है आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सुनिए आप पहले। This is the most existential, consequential and important election of our lifetimes. और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies. CBI और ED जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। Even, and I quote, terminate the United States Constitution. कि ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। Donald Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. अब दोस्तों आपने सुना, जबकि फ्रांस की एक न्यूज पेपर है दोस्तों, उसने 2 दिसंबर को छाप दिया है कि ये जो OCCRP है ये एक अमेरिकी मतलब CIA के लिए काम करती है और इसका डायरेक्ट कंट्रोल वहीं से होता है दोस्तों। एक और डिपार्टमेंट है दोस्तों अमेरिका ने बनाया है जिसका नाम है USAID, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसको समांता पावर हेड करती है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेट करती है समांता पावर। OCCRP के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी पत्रकार या कोई भी इंसान की अगर रिक्रूटमेंट होती है ना तो विदाउट समांता पावर के परमिशन के नहीं होती है। पहले वहां से अप्रूवल आता है और फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट उनकी होती है। और इनका काम यही है दोस्तों, जहां भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई भी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ और तख्ता बदलने में, एक परसेप्शन पब्लिक के बीच में चेंज करने की ये लोग हथियार प्रोवाइड कराते हैं वहां की ऑपोजिशन पार्टियों को। और यही कर रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कुछ नायाब सा नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको वो कमला हैरिस वाला सुनाया था, ये टूल किट तैयार थी जो अमेरिका में भी यही यूज की है इस पूरे गैंग ने। ये जो एक लेफ्ट इकोसिस्टम है ना, ये टूल किट के अंदर में दोस्तों कुछ पार्टियों के अंदर इनके लोग पैसे खा के ये प्रोपागेंडा फैलाते हैं। मीडिया चैनल में कुछ ऐसे हैं, द वायर, द प्रिंट और द कैरावन, ऐसे बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है दोस्तों। अब द वायर के मालिक कहाँ रहते हैं बताइए आप, कौन है वो मालिक उसका पता? वो एक अमरीकी है, ठीक है। अब दोस्तों इन सबको फंडिंग कौन करता है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे NGOs है जो डायरेक्टली इनके इन्फ्लुएंस में आके इनसे पैसे लेके यहाँ पे काम करते हैं एंटी गवर्नमेंट गतिविधि, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पे जो हुआ था, आपको पता हो, शाहीन बाग हो, ये सब किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? इसकी जांच जब सरकार कर रही है दोस्तों, इनके होश उड़ गए। ऐसे हजारों NGOs होंगे जो डायरेक्टली
देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस है। इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को कहां से फंडिंग आ रही है, इसकी जांच ऑलरेडी सरकार कर रही होगी, मुझे जो लगता है। अब दोस्तों, बीजेपी के संबित पात्रा ने कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस का हर एक काला चिट्ठा उजागर किया दोस्तों, कांग्रेस अभी तक इसका कोई रिस्पांस दे नहीं पाई है, क्योंकि अब इनकी पोल खुल चुकी है, ये इनको लग रहा है। दूसरी बात हम करें दोस्तों, संसद के अंदर में सुधांशु त्रिवेदी जी, जो आप जानते हैं, वो एक अपने आप में भाई ज्ञानी, सर्वज्ञानी, मतलब बोलूं ना अक्रॉस द पार्टी, सारी पार्टियों में अगर मुझे सबसे ज्ञानी कोई इंसान लगता है ना, जनरल मतलब उनकी नॉलेज पावर हाउस है, वो सुधांशु त्रिवेदी जो वो नॉनसेंस बात नहीं करते दोस्तों, वो भी पार्लियामेंट के अंदर में। उनकी एक स्पीच सुनाता हूं आपको, ये आप सुनिए पहले। जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी, Go ahead. आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चले तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। आपने सुनी दोस्तों। अब दोस्तों, ये OCCRP पे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, ठीक है, आप वो देख सकते हो दोस्तों। उसमें किसको कौन कौन फंड करता है इस OCCRP को, ये सारा डिटेल में बताया आपको। OCCRP को 14 मिलियन दोस्तों 5 कंट्री से आती है, जैसे फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऐसे कंट्री से आती है, ठीक है। $1 मिलियन इनको आता है यूरोपियन यूनियन से। $47 मिलियन इसको अमेरिका फंड करता है दोस्तों, ठीक है। अपलोड करो, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ दोस्तों। अभी आपने देखा होगा जब ये पेगासस का मुद्दा आया था, पार्लियामेंट सेशन जब भी चलने वाली होती है ना, तभी एक हफ्ता पहले ही ये मुद्दा दे देते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं कि पेगासस का मुद्दा दे दिया। जब रफाल डील हुई थी, रफाल में बावेला जो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने मचाया था दोस्तों, शर्मनाक है ये। हमारे भारत देश के अंदर में सत्ता के चूल में, सत्ता पाने के चूल में दोस्तों ये लोग पागल हो जाए, देश बेच दे दोस्तों, किसी को नहीं पड़ी है। अब सोचिए, जनता तो सब जानती है, इसीलिए तो महाराष्ट्र में जो वोट दिया, हाल किया, उनका पता चल गया। अब दोस्तों आप खाली सोचिए, एक बंदा वहां पे, ठीक है, सलील सेट्टी, ये एक्स वीपी था दोस्तों ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस, ये जो जॉर्ज सोरोस की NGO है ना, उसमें वाइस प्रेसिडेंट था दोस्तों ये, ठीक है। अब भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी करते हैं तो उसको फंडिंग कौन करता है? बीजेपी यहां पूछ रही है, आरोप लगा रही है पार्लियामेंट के अंदर में। और ये राहुल गांधी जी के साथ क्यों चल रहा था भाई भारत जोड़ो यात्रा में? इसके क्या इंटरेस्ट है?
ऐसे कई भारत के बाहर बैठे लोग हैं दोस्तों, जो राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उज्बेकिस्तान गए तो उज्बेकिस्तान में राहुल गांधी का क्या लेना देना भाई। कहा जाता है कि उस वक्त जब राहुल गांधी उज्बेकिस्तान गए थे तभी वहां पे समांथा पावर जो कि यूएसएआईडी की एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी वहीं पे थी। अमेरिका जब राहुल गांधी गए थे तब डोनाल्ड लू के साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी, इल्हान उमर के साथ भी हुई थी, फिर आपका वो बांग्लादेशी जो चट्टा है वो देश विरोध जॉर्ज सोरोस का, उसके साथ में मीटिंग हुई थी, फोटो आई, ये सब प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। समांथा पावर के साथ भी मुलाकात हुई थी, ये बीजेपी खुद कह रही है, बीजेपी का आरोप है, ये मेरा नहीं है, इस पे कोई जवाब नहीं है। जवाब क्या होगा दोस्तों, फोटो तो दिख ही रही है। और इल्हान उमर का तो आपको सबको पता ही है, सब देश विरोधी है, भारत विरोधी बयान देती रहती है वो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कश्मीर पे हो। पाकिस्तान के आईएसआई ने उसको फंडिंग देके पीओके में बुलाया था और वहां से उसको बयान दिलवाया था एंटी इंडिया। उसके साथ में राहुल गांधी जी की तस्वीर आती है। और ये राहुल गांधी जी के जितने भी चमचे भारत में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया में बैठ के पोस्ट करते हुए, ये इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी दोस्तों, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, आप जानते हैं वो जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना, बोलने देते नहीं है, डर के मारे सब विरोधी दल कांप जाते हैं। इन्होंने संसद में एक बहुत जबरदस्त अपनी बयान दिया दोस्तों, अपनी बात रखी है, एक क्वेश्चंस उठाए हैं, क्वेश्चन कांग्रेस के ऊपर में, और देश विरोधी ताकत जो ये मीडिया में है ना काम कर रही है, इनकी अब खैर नहीं है दोस्तों। ये सब आप सुनिए ये निशिकांत दुबे जी को। वास्तविक बातें होती है। क्या सलील शेट्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा में नहीं थे? क्या वो ओपन गेट फाउंडेशन में नहीं है? सोरोस के फाउंडेशन में वो एम्प्लॉय नहीं है? क्या वो इल्हाम उमर से वो नहीं मिले? बारबेरा से नहीं मिले वो? या रो खन्ना से नहीं मिले? जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने चिट्ठी लिखी अमेरिका जब वो गए थे कि इनका बैकआउट करिए, इनको संसद में संबोधित नहीं करने दीजिए। कौन कौन लोग थे? यही इल्हाम उमर थी, यही रो खन्ना थे, यही बारबारा बी थी। ये खालिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं, ये कश्मीर अलग नहीं करना चाहते हैं। आप बताइए ना, ये जो बातें मैंने कही कि आप देश के तोड़ने वाले जितने तत्व हैं उनके साथ विदेशों में मिलते हो, उनका सोरोस फाउंडेशन के साथ संबंध है। अमर्त्य सेन से आप नहीं मिलते हो, क्या उनका सोरोस फाउंडेशन से संबंध नहीं है? हर्ष मांडर क्या एनएससी में नहीं था, क्या उनका सोरोस फाउंडेशन से संबंध नहीं है? ये सारे जवाब उनको देने चाहिए ना, और नहीं देने से तिलमिलाहट है, विरोध करने से क्या होता? अडानी आके उन्होंने बाहर प्रदर्शन भी किया, अडानी का ये है, अडानी और मोदी एक है, इस तरह के नारे भी लगाए कांग्रेस। अभी मैं जा रहा हूं अंदर, बात करूंगा कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी और मोदी जी के सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। अभी मीडियम डॉट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GSCC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। यूएस गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है, मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा ये है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोर्ट का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये
वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको दिया, उसी तरह से नागरिकता को ट्वीट करेंगे, राजदीप स्वराज ऐसा ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट में जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है, क्या उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। आपका निर्देश नहीं पालन करते, आपका निर्देश नहीं पालन करते सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर आनंद मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहत खन्ना और बारबारा अली जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, मोदी के नेहरू परिवार के साथ उसने क्या संबंध है? तो आपने सुना दोस्तों, होय हल्ला मचा रहे थे, इतना होय हल्ला मचा रहे थे कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। अब दोस्तों मेन बात पे आते हैं कि हमारे देश के अंदर में सत्ता पाने की चाह में दोस्तों देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें काम कर रही है उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइए मुझे। हमारे देश के अंदर में ना दोस्तों ये पब्लिक जान चुकी है कि हमें तोड़ना कौन चाहता है। ये जो कास्ट सेंसस जातियों में हिंदुओं को बांटो और राज करो, ये जो आया है ना दोस्तों, ये नया टूलकिट, नई प्रोपेगेंडा, अदानी तो कास्ट सेंसस, जातियों में तोड़ो बांटो, हिंदू अब एक हो चुके हैं और एक हो रहे हैं, ये इनसे देखा नहीं जा रहा। इनके खून के आंसू निकलेंगे इनके आंख से। अभी 20 तारीख को 19 या 20 तारीख को दिसंबर को कोर्ट ने सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अमित शाह जी को नोटिफिकेशन देते हुए कहा कि ये विदेशी है कि नहीं। इन पे किसी ने राहुल गांधी पे केस ठोक दिया था कि भाई ये विदेशी सिटीजन है, इंडियन है ही नहीं, इनके पास 2-2, 3-3 पासपोर्ट है। तो अब अमित शाह जी के पल्ले में बॉल है, उससे पहले ये माहौल बन रहा है। तो राहुल गांधी को इस बार मैं बोल दूं और उनकी कांग्रेस को कि जो मुझे मिजाज लग रहा है ना बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी की इस पूरी कैबिनेट का थर्ड टर्म है ना, उनका थर्ड टर्म में मोदी जी का जो मिजाज है ना, अब ये देश विरोधी ताकतों को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो कांग्रेसी सुधरेंगे तो भी सजा तो उनको उनके किए पे मिलेगी। देश विरोधी ताकतों के साथ कई लिंक है दोस्तों। 2024 के टाइम में सोशल मीडिया में किस तरीके से मिसयूज हो रहा था मोदी सरकार के अगेंस्ट वाले, जो 200-300 जिनके व्यूज मिलते थे उनके व्यूअरशिप 15-15 हजार तक पहुंच जाती थी, और जिनको दोस्तों 15 हजार व्यूअरशिप मिलती थी उनके व्यूज घट के 2000-1500 के अंदर आ गए थे। आपको हर जगह पता है ये कैसे हो रहा था। और एक्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म इलॉन मस्क ने इसीलिए बनाया जहां पे सेंसरशिप बिना लोग अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जिसका फायदा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आया। अब दोस्तों चाइना भी इसमें मुलविस है दोस्तों। चाइना के भी न्यूज चैनल देखिए, सुबह 5 बजे, ये 21 तारीख को आपको पता हो तो जब महाराष्ट्र के चुनाव 20 नवंबर को थे, 21 तारीख को ये छप के आता है दोस्तों कि अदानी के खिलाफ एक कोर्ट में केस हो चुका है अमेरिका की। इस तरीके से दिखाया कि जैसे अदानी तो अब खत्म। भाई कांग्रेस 70 साल से थी, तब क्या अदानी पान बीड़ी बेचते थे क्या? अदानी एज ए बिजनेसमैन, भाई वो बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं और अदानी कांग्रेस के टाइम में ही बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हैं। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जहां पे बिजनेसमैनों की इज्जत की जाती है। हमारे देश में देख लिए ना, एक अच्छा करने वाला बिजनेसमैन हो जिसने लाखों लोगों के घर चला रहे हैं, वो नौकरी दे रहे हैं, और अदानी इनको खटकता क्यों है पता है? अदानी इसलिए खटकता है दोस्तों, अदानी एकमात्र ऐसा बिजनेसमैन है जो विदेशों में जाके वहां की एयरपोर्ट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और पूरी बिडिंग करता है प्रॉपरली, वहां पे पोर्ट लेता है, वहां पे
रिन्यूएबल एनर्जी की बातें करता है। अब इससे तकलीफ किसको होगी पता? हाइफा में जो पोर्ट बना है, साउथ अफ्रीका में जो पोर्ट बनाने की बात चल रही है दोस्तों, इधर वियतनाम में भी बात चल रही है, अदानी की एयरपोर्ट की भी बात चल रही है, इंडोनेशिया में भी बात चल रही है, हर जगह बात चल रही है ना। तो इससे तकलीफ हो रही है चाइना और अमेरिका को, क्योंकि अमेरिकन जितनी भी कंपनीज है ना, उससे अच्छी सर्विस हम लोग देते हैं अदानी ग्रुप दे रही है। और भारत का हर जगह सरकार अपना बिजनेस नहीं बना सकती दोस्तों, हर जगह पोर्ट नहीं ले सकती। आज अदानी के जितने भी पोर्ट है ना, वहां पे इजीली हमारी देश को जरूरत पड़ेगी ना, हमारी आर्मी फौज किसी के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है दोस्तों। ये देश की एक सेवा कर रहे हैं एक तरह से देखने जाए तो। कच्छ में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट अदानी जी ला रहे हैं, उससे लाखों लोगों को दोस्तों फायदा होने वाला है, लाखों लोगों को सस्ती हो जाएगी बिजली। अफ्रीका में रिन्यूएबल एनर्जी अगर सस्ती में दे देंगे तो अमेरिका अपना धंधा कैसे चमकाएगा? और ये वही अमेरिका है दोस्तों, जब कोविड के टाइम में जब भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई थी, तब ये अपना वैक्सीन बेचने के लिए पूरे वर्ल्ड में भारत के वैक्सीन को प्रोपागेंडा के तहत यहाँ पे भी राहुल गांधी सवाल पूछना चालू कर दिए थे कि देखिए ब्राजील ने आपका वैक्सीन को मना कर दिया है। प्रोपागेंडा यहाँ पे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त पॉलिटिशियन, ये लोग देश के अंदर भी ये कह रहे थे कि हमें अमेरिकन वैक्सीन लेनी चाहिए। ये आप भूलिएगा मत। अगर आप भूल गए हैं तो सोशल मीडिया में इसके वीडियोस भी अवेलेबल है, प्लस इसके आर्टिकल भी अवेलेबल है। तो ये जितने भी राफेल डील हो, कोविड हो, फिर इसके बाद में अदानी हो, प्रो कास्ट सेंसस, हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम हो, हर चीज में ये लोग को एक टूल किट बना के दे दिया जाता है। वहां पे जो छप के आता है, अगले दिन यहाँ पे कांग्रेस और राहुल गांधी चल जाते हैं। अभी तक इनके ऊपर से अदानी का बुखार नहीं उतरा है। पार्लियामेंट के बाहर तालियां बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े लेके, वो जो डपली लेके बयानबाजी करते रहते हैं ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। दुर्भाग्य देश का ये है कि हमारे देश के अंदर में ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो देश की जनता की छोड़ के खुद का प्रोपागेंडा चमकाने में पड़े हैं। आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और जय श्री राम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, हम लोग नए चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम।